असल में वह तो अभी किसी और की पुरानी कब्र खोदने ही वाला था, लेकिन तभी उसे एक अजीब बात का पता चला। साफ तौर पर अंदर का ताबूत तो सूर्यास्त से पहले ही निकाल लिया गया था, फिर भी नीचे कुछ ऐसा था जो फावड़े को रोक रहा था। इस उलझन बूढ़े छुई ने जल्दी से मिट्टी हटाकर सच्चाई जाननी चाहिए, और नतीजा नीचे एक और ताबूत छुपा हुआ था। ये देखकर बूढ़ा छुई सन्न रह गया। आधी उम्र फेंग शुई मास्टर के तौर पर काम करते हुए उसने तरह तरह की दोहरी दफन की घटनाएं देखी थी, लेकिन इतनी अजीब उल्टी रखी ताबूत उसने पहली बार देखी थी। और डरावनी बात यह थी कि ताबूत के बाहरी खोल पर चारों ओर लोहे की तारें लिपटी थी, मानो किसी को डर हो कि अंदर की चीज बाहर न निकल आए। हालांकि बूढ़े छुई के मन में बेचैनी थी, लेकिन उसने आदेश दिया कि इसे खोदकर बाहर निकाला जाए। शीर्ष फेंग शुई मास्टर होने के नाते हर बार कब्र खोदने से पहले बूढ़े छुई की खास आदत थी। वह पहले मिट्टी का स्वाद चखता था कि वह नमकीन है या फीकी, फिर तय करता था कि कब्र खोदना और ताबूत निकालना ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन आज जैसे ही उसने मिट्टी का स्वाद चखा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर भी चूंकि उसने मालिक से एडवांस ले लिया था, बूढ़े छुई ने काम जारी रखने का फैसला किया। इसके बाद उसने अपने शिष्यों को ताबूत को कब्र से बाहर निकालने का आदेश दिया। अचानक इसी समय जंगल के जानवर घबरा गए और सब मुड़कर वहां से भागने लगे। और इस समय वहां मौजूद सभी लोग इस दृश्य से पूरी तरह अनजान थे। उन्होंने मालिक के कहने पर ताबूत को गोदाम में रख दिया और काम पूरा होने के बाद माओ शान ताओइस्ट की विधि की नकल करते हुए ताबूत के चारों ओर चिपचिपा चावल और काले कुत्ते का खून छिड़क दिया, ताकि किसी भी बुरी आत्मा को दबाया जा सके। सबको लगा था कि इस कदम के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसी रात आंगन में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य घटित हुआ। आदमी ने बुरा सपना देखा और उसे स्लीप पैरालिसिस हो गया। धुंधलेपन में उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर 3 मीटर लंबा एक बूढ़ा खड़ा है। वह हिल नहीं पा रहा था। घबराहट में उसने अपनी बाईं हाथ से हवा में ताबीज के चिन्ह बनाए, तब जाकर वह किसी तरह उस डरावने सपने से जाग सका। उसे लगा कि शायद यह सब ताबूत में पड़ी लाश से जुड़ा हुआ है, इसलिए आवे ने हिम्मत जुटाकर गोदाम में जाकर हालात देखने का फैसला किया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजे का ताला बिल्कुल सही सलामत है और कोई भी असामान्य बात नजर नहीं आई। लेकिन जब उसे लगा कि यह सब महज एक गलतफहमी थी, तभी बगल के सुअर बाड़े से अजीब सी हलचल सुनाई दी। ध्यान से देखने पर उसने पाया कि अंदर के सारे सुअर जैसे पागल हो गए हों। वह अभी यह समझ ही रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा साया वहां के प्रबंधक को मौके पर ही चीर फाड़ देता है। आवे डर मारे जल्दी से गाड़ी में सो रही शियाओ मेई को जगाने लगा, लेकिन जब दोनों घबराते हुए गोदाम में पहुंचे तो दहशत से देखा कि ताबूत का ढक्कन पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका था और उसके अंदर की लाश मानो ऊपर की छत में बड़े छेद से गायब हो गई थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए लाओ छुई अपने औजार लेकर फिर से कब्रिस्तान लौट आया। जैसे ही उसने मिट्टी का ढेर हटाया, उसने देखा कि लाश तो कब्र में आराम से लेटी हुई थी। अच्छा हुआ कि इस वक्त दोपहर थी, चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा थी, वरना लाओ छुई अपनी किस्मत की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस शव के रूपांतरित प्राणी को खत्म करने के लिए लाओ छुई और उसके शिष्यों ने चेहरों पर मंत्र लिखे, फिर कब्र के चारों ओर जिंदा मछलियां बिखेर दी ताकि उसे चारा बनाकर बाहर निकाला जा सके और एक ही बार में उसका सफाया किया जा सके। समय आधी रात पर आ गया। शेर राजा छोटी मछलियां चुराकर खाने लगा। देखते ही देखते जैसे ही वह बाहर आने वाला था, शियाओ मेई ने जल्दी से घास जलाई, जंगल में एक धुंधली जगह बनाई, उसमें छुपकर खुद को देवता के रूप में छुपा लिया और शेर राजा से बात करने लगी। वहीं लाओ छुई और उसके साथी इस मौके का फायदा उठाकर कब्र के चारों ओर जादुई जंग तैयार करने लगे। शेर राजा से बातचीत के बाद शियाओ मेई को पता चला कि वह 80 साल पहले का एक जापानी जनरल है। जब उसका सिर काटा गया तो एक फेंग शुई मास्टर ने उसका सिर फिर से शरीर से सिल दिया और उसकी हड्डियों को सहारा देने के लिए समुराई तलवार का इस्तेमाल किया। इसके बाद उसे एक भयानक खानबा में बदल दिया और कोरियाई भूमि में दफना दिया ताकि वह उनके राष्ट्रीय भाग्य को निगल सके। शुक्र है कि यह बात समय रहते ही लाओ छुई और बाकी लोगों को पता चल गई, वरना अगर वह और ताकतवर हो जाता तो उसे कोई भी काबू में नहीं कर पाता। इसी समय शेर राजा को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। शियाओ मेई असल में कोई तथाकथित देवी नहीं थी। जैसे ही उसने देखा कि उसके ठिकाने पर जादुई जंग बिछा दिया गया है, ऊपर बैठा शेर राजा सीधे आग के गोले में बदलकर कब्र में लौट गया। लाओ छुई तो प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। उसे शेर राजा ने एक ही वार में पेट के पार कर दिया। ठीक उसी समय जब जीवन मृत्यु का सवाल था, आवेई ने जान की बाजी लगाकर दौड़ लगाई और 10 टन काले कुत्ते का खून शेर राजा पर उंडेल दिया। वहीं शेर के पंजों से छूटे लाओ छुई ने तुरंत जमीन पर पड़ी जादुई तलवार उठा ली और पूरी ताकत से शेर राजा पर वार किया। आखिरकार उसने घातक प्रहार कर शेर राजा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक भयानक संकट यहीं समाप्त हो गया और लोग फिर से शांतिपूर्ण जीवन जीने लगे।